तो जैसा कि आप लोगों का ये जो पेपर है, इसमें हम लोगों ने रस सिद्धांत साधारणीकरण और पाठ्यक्रम में निर्धारित जो उप विषय थे रस सिद्धांत के, उनकी चर्चा हम लोग कर चुके थे और उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा। और आपका जो दूसरा विषय है इसमें, वो है अलंकार सिद्धांत। तो आज आज हम लोग जो है आज का ये व्याख्यान हम लोग अलंकार सिद्धांत पे केंद्रित रखेंगे। इससे संबंधित कुछ हैंड रिटन नोट्स थे, वो मैंने आप लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। आप लोग उसे देख लीजिएगा। और ये नोट्स जो है, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर स्क्रीन किया हुआ है, तो आप लोगों को देखने और सुनने दोनों की सुविधा रहेगी। अलंकार सिद्धांत की अवधारणा से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये प्रिंटेड नोट्स हैं। अलंकार सिद्धांत, अलंकार की अवधारणा। अलंकार शब्द अलम पूर्वक क्री धातु से निष्पन्न हुआ है, अर्थात क्री धातु से जो है निकला हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। प्रथम, अलंकारोति अलंकार, अर्थात जो आभूषित करता है वो अलंकार है, जो आपके लिए आभूषण का काम करता है, जो आपके सौंदर्य को अधिक निखारने का काम करता है, वो अलंकार है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को अधिक सुंदर दिखने के लिए आभूषणों का सहारा लेता है ताकि उसकी सुंदरता में निखार आए, ठीक उसी तरह काव्य के अंदर आप काव्य को ज्यादा निखारने के लिए, उसके अंदर ज्यादा सौंदर्य पैदा करने के लिए, उसके अंदर चमत्कार पैदा करने के लिए आप अलंकारों का सहारा लेते हैं। दूसरी परिभाषा जो है अलंकार को लेके जो दी जाती है, वो है अलंकृत नेनेत अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। दोनों चीजों का अभिप्राय एक ही है। एक ये कहता है कि जिसके माध्यम से आप अलंकृत होते हैं वो अलंकार है। दूसरा ये कहता है कि अपने आप को आभूषित करने के लिए आप जो धारण करते हैं वो अलंकार है। तो जब भी अलंकार शास्त्र या उसकी अवधारणा की बात आए, आप संस्कृत के इन दोनों वाक्यों को कोट कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों व्युत्पत्तियों में कोई अंतर नहीं है। अलंकार का अर्थ है आभूषण, जो किसी को आभूषित करे। जिस प्रकार हार, कुंडल आदि आभूषण किसी रमणी की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं, उसी प्रकार कविता कामिनी की सौंदर्य वृद्धि करने वाला उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। ये उपमा, अनुप्रास, ये सब आप जानते हैं अलंकारों के प्रकार हैं जिनके माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। ये अलंकार काव्य सौंदर्य को पूर्णता या पर्याप्तता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये वाणी के अलंकार है। काव्य का अलंकार वास्तव में क्या है? वाणी का अलंकार है। आचार्य दंडी ने काव्य के सभी शोभादायक धर्मों को अलंकार मानते हुए कहा है, काव्य शोभकरान धर्मांत अलंकारन प्रच्छते, अर्थात वो तमाम तरीके जिससे काव्य की शोभा बढ़ती हो, उन सभी को उन्होंने अलंकार माना है। अर्थात काव्य सौंदर्य के कारणभूत धर्मों को अलंकार कहते हैं। वे सभी कारण जिससे किसी काव्य का सौंदर्य बढ़े, आचार्य दंडी ने उन सब को जो है अलंकार माना हुआ है। भाव यह है कि धर्म या तत्व जो काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं, उसे यह पूर्णता प्रदान करते हैं, अलंकार कहे जाते हैं। इनसे भाव में रमणीयता एवं प्रेषणीयता तथा अभिव्यक्ति में स्पष्टता तथा सौंदर्य संपन्नता उत्पन्न होती है। अतः काव्य में इनकी उपयोगिता स्वीकार्य है। तो आचार्य दंडी का ये सिद्धांत कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छते, अर्थात अलंकार वे हैं या वे सभी हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसमें उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार कर दिया कि वे तमाम तत्व, वे तो तमाम धर्म जो काव्य में शोभा को बढ़ाते हैं, उन सभी को हम अलंकार कह सकते हैं। अलंकारों की उपयोगिता को एक उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के मुखमंडल के चारों ओर घिरे केश पाश का चित्र इस प्रकार अंकित किया है। आप जानते हैं श्रद्धा सर्ग जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है, और उन्होंने उसका वर्णन करते हुए लिखा है, घिर रहे थे घुघराले बाल, अस अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। तो ये उनकी काव्य की कल्पनाशीलता है, जहां पे वे नायिका के बालों
बाल जो कि उसके मुख के पास हैं, उनके लिए उन्होंने उपमा दी है। प्रसाद जी के उक्त छंद में प्रथम दो चरण में ही अपने प्रतिपाद्य को व्यक्त कर दिया है कि श्रद्धा के मुख के चारों ओर उसके कुंचित केशपाश कंधे का सहारा लेकर घिरे हुए थे। यदि मात्र इतने को ही काव्य मान लिया जाए तो समझिए कि भोजन से तात्पर्य मात्र रोटियों से ही रहा। केवल रोटियां तो ग्राह्य नहीं होती, सब्जी, दही, अचार, चटनी आदि ग्राह्य एवं रोचक बनाते हैं। इस प्रकार केवल वर्ण कामनी के कमनीय किंतु नग्न कलेवर के समान ग्राह्य नहीं होता। अलंकार विधान उसे ग्राह्य बनाता है, अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रसाद जी अंतिम दो चरणों में कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों के सुकुमार बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हों। चंद्रमा को सुधावर कहते हैं, उसमें सुधा का वास माना जाता है। वह मुख का उपमान है। मुख में अम तैता की कितनी सहज और सरल व्यंजना है। किशोरी नायिका का मुख, उसमें अमृत का वास क्यों न हो। दार्शनिकों की बात छोड़िए और सहृदय सामाजिक की दृष्टि से विचार कीजिए। कहने का मतलब, पहली दो पंक्तियां साधारण तरीके से नायिका की स्थिति का वर्णन करते हैं और बाद में वो मानो ऐसी लग रही हैं, तो कैसी लग रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह से कहा कि जैसे बादलों के बच्चे किसी बच्चे जो है सुधा भरने के लिए आए हों, क्योंकि मुख जो है वो अमृत पुंज माना जाता है, उसके अंदर सुधा का वास होता है। तो इस तरह की जब आप उपमाएं दे देते हैं, जब उपमान दे देते हैं, जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, जब उसमें एक लय मिलती है, उसमें एक संगीतात्मकता मिलती है, तब हम लोगों को कविताएं अच्छी लगती हैं। तो ये तमाम चीजें, चाहे वो संगीतात्मकता हो, चाहे लयबद्धता हो, चाहे उसमें भाव की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर हो, और उस भाव की सुंदर अभिव्यक्ति के लिए कई बार आप उपमेय का सहारा लेते हैं, कई बार उपमान का सहारा लेते हैं, कई बार अनुप्रास का सहारा लेते हैं। तो दंडी के अनुसार ये सारे के सारे तत्व जो आपकी कविता को, आपके काव्य को अधिक सुंदर, अधिक रोचक बनाने का काम करते हैं, वे सब के सब अलंकार के कारक हैं और उन सबको अलंकार कहा जाना चाहिए। तो ये अलंकार की एक अवधारणा थी जो आप लोगों को स्पष्ट किया गया कि अलंकार है क्या। तो साधारण शब्दों में, जिस तरह सामान्य जीवन में अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम लोग तरह तरह के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपने आप को अलंकृत करते हैं ताकि हमारा सौंदर्य बढ़े, ठीक उसी तरह काव्य में भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह की उपमेय, उपमान, अनुप्रास, काव्यात्मकता, लयात्मकता, संगीतात्मकता, इन सारी चीजों का उपयोग कवि जो हैं करते रहते हैं। और इन सभी कारकों को, जिनसे कि काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसको जो है अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार की अवधारणा मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। इसमें कोई आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई परेशानी अलंकार की अवधारणा को समझने में? नहीं सर। अब ठीक है, अब हम लोग अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं की बात करेंगे कि जैसे दंडी ने तो कह दिया कि तमाम कारक जो है अलंकार है। आगे चल के ये तमाम विवाद शुरू हो गए कि अलंकार ही काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, कि उसमें जो शब्दों की महत्ता है वो महत्वपूर्ण है। फिर ये होता है कि क्या शब्दों का ही खेल सब कुछ है क्या, भाव कुछ नहीं है क्या? भाव सुंदर हो, भले उसमें अलंकार ना हो, तो भी वो ज्यादा अच्छी कविता मानी जाती है। और आगे चल के आप लोग देखते हो, जब आधुनिक काल में निराला वगैरह लिख रहे हैं, तो उन्होंने छंद मुक्त कविताओं की बात की और उन्होंने इन तमाम चीजों की जगह सीधे सरल सपाट शब्दों में अपनी कविताओं को कहने का प्रयास किया। हालांकि उसमें भी तरह तरह के अलंकार का बोध होता है। तो ये तमाम जो विवाद रहे और उसकी जो सिद्धांतों की स्थापना को लेकर चर्चा रही, उसमें कई विद्वानों का जिक्र आता है, जिसमें दंडी का आपने नाम सुना, भामा का नाम है, उद्भट का नाम है, वामन का नाम है, रुद्रट का नाम है। तो इन लोगों के विचारों में मूल रूप से किस तरह का अंतर था, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं में देखेंगे। तो देखिए,
यूं तो वैदिक संहिताओं में भी अनेक स्थलों पर उपमा, रूपक, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकारों के रम्य प्रयोग मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से प्रथम ग्रंथ यास्क का निरूक्त ही कहा जा सकता है। वेदों में अलंकारों का पुष्कल प्रयोग देखकर ही यास्क ने उनके सम्यक विश्लेषण का प्रयास किया। उन्होंने उपमा की परिभाषा दी कि उपमा क्या है। यद अतत तत्सत शम इति ग्राम्य, अर्थात ग्राम्य का कथन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न रहे किंतु दोनों में थोड़ा सा साम्य रहे तो उपमा होती है। यास्क के उपरांत पाणिनि ने अपने व्याकरण में उपमा के साथ ही उसके 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक का भी निरूपण किया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय के 43 से 87 तक 45 श्लोकों में उपमा, रूपक, दीपक और यमक का विवेचन किया। उपमा के 5 तथा यमक के 10 भेदों का विस्तृत विवेचन नाट्यशास्त्र में हमको मिलता है तथा अन्य 2 अलंकारों का संक्षिप्त रूप से। इस प्रकार भामा से पूर्ण अलंकारों का सैद्धांतिक विवेचन प्रारंभ हो गया था। भामा ने जो यात्रा शुरू की उसके बाद उसकी तमाम प्रकारों को लेकर लोगों ने चर्चा शुरू की और उसमें जो है भामा प्रमुख आचार्य कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भामा के विचारों से परिचित होंगे कि अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य के नाते अलंकारों को लेकर उनके विचार क्या थे और उन्होंने कौन से मत प्रतिपादित किए। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। यद्यपि उन्होंने कई पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया है किंतु उनकी कृतियां आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। भरत के पश्चात भामा का काव्यालंकार ही प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। मतलब नाट्यशास्त्र के बाद अगर कोई ग्रंथ मिलता है जो कि इन अलंकारों की चर्चा करता है तो वो भामा का काव्यालंकार है। लेकिन भामा खुद अपने पहले के बहुत सारे आचार्यों को कोट करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके ग्रंथ हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि भामा को जो है हम लोग अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य मानते हैं। भामा ने काव्यालंकार में अलंकार, वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, गुण आदि तत्वों का विवेचन किया है। इन सभी तत्वों में अलंकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना है या उनका मत है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति विनियुता मुखम, अर्थात जिस प्रकार नारी का मुख सुंदर होने पर आभूषणों के अभाव में शोभित नहीं होता, उसी प्रकार कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती। कहने का मतलब कविता की शोभा अगर बढ़ानी है तो आपको अलंकारों की नितांत आवश्यकता है। बिना अलंकारों के कविता शोभायमान नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे कोई स्त्री, जैसे कोई रमणीय आभूषणों के बिना उतनी शोभावान नहीं लगती जितनी कि वो आभूषणों के साथ लगती है। इस प्रकार वे काव्य में नित्य धर्म है, उनके अभाव में काव्य शोभित नहीं होता। अभी कॉन्ट्राडिक्टेड है, आगे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं कि भामा ये कहते हैं कि बिना अलंकारों के काव्य जो है उसकी शोभा बढ़ ही नहीं सकती। बल्कि आगे चल के बहुत सारे लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, अलंकारों के बिना भी काव्य की शोभा बढ़ सकती है। खासतौर पे ये सारे विचार आधुनिक काल में ज्यादा हमको दिखाई देते हैं। भामा ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया कि अलंकारों की मूल भावना क्या है, वक्रोक्ति है। उनके विवेचन में वक्रोक्ति अलंकार विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण अलंकारों की प्राणभूत अतिशय अतिरूप है। मतलब वो ये कहते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार अलंकारों का सिर्फ एक प्रकार नहीं है, बल्कि जितने भी प्रकार के अलंकार हैं जो कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनका केंद्र बिंदु, उनकी धुरी अगर किसी को माना जा सकता है तो वो वक्रोक्ति अलंकार को माना जा सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भामा के अनुसार वक्रोक्ति ऐसी शब्दोक्ति है जो वक्र अर्थ को विधायक हो, अर्थ को संपन्न बनाने वाली सभी विधा ही वक्रोक्ति है। फिर वो वक्रोक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कि वक्रोक्ति किसे माना जाए, तो वो कहते हैं कि जो भी शब्द को संपन्न बनाए। शब्द को संपन्न बनाने का अर्थ क्या होता है? उसके अर्थ को संपन्न बनाना, जिससे उसका अर्थ अधिक प्रभावशाली बने, वो जो है वक्रोक्ति है।
अतः उसके अभाव में कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। और ये इस संदर्भ में तो ठीक है कि शब्द का स्वरूप मतलब किसी शब्द की सत्ता ही तभी है जबकि वो अर्थ का बोध कराए। जब वो अर्थ का बोध ही नहीं करा पाएगी तो शब्द की सत्ता का ही कोई अर्थ नहीं रहेगा। और अगर किसी शब्द सत्ता के अंदर ये ताकत हो, अंतर्निहित ताकत हो कि वो बहुत सारे अर्थों को एक साथ प्रकट करे, तो निश्चित तौर पे वो वक्रोक्ति का उदाहरण हो जाएगा। मतलब एक शब्द में इतनी शक्ति हो कि वो बहुत सारे अर्थों को हमारे सामने खोल दे। परंपरानुमोदित अलंकारों में हेतु, सूक्ष्म, वेश और स्वभावोक्ति का उन्होंने इसलिए खंडन किया क्योंकि उनके मूल में वक्रोक्ति का अभाव होता है। वे बाकी आचार्यों ने जिनकी चर्चा की थी इनको लेके, अलंकारों को लेके, उसमें हेतु, सूक्ष्म, वेश और स्वभावोक्ति, उसका वो खंडन करते हैं कि स्वभावोक्ति मतलब स्वभाव से जो उक्ति निकलती हो या उसका स्वरूप जैसा हो या उसमें सूक्ष्मता हो काव्य में या उसका प्रयोजन क्या है, वो बोलेंगे कि ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं। प्रयोजन कुछ भी हो, वो सूक्ष्म हो या ना हो, उसका वो उसका स्वभाव जो भी हो, लेकिन अगर वो अर्थों का बोध अच्छे से नहीं करा पा रहा है तो जो है वो निश्चित तौर पे काव्य जो है अधिक शोभायमान नहीं होगा। इसीलिए वो वक्रोक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अलंकारों के तमाम जो प्रकार हैं जिनको दंडी ने कहा कि वो सभी अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं, बोले वो सब स्वीकार है, लेकिन वक्रोक्ति महत्वपूर्ण है। ये जो है अलंकारों की धुरी है। भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। अब अलंकार कितने हैं, तो उन्होंने 38 तरह के अलंकारों का विवेचन किया है। इनमें कितने परंपरा प्राप्त है और कितना उनके द्वारा अन्वेषित है ये कहना कठिन है। मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि भामा के ने अपने पूर्व के आचार्यों को कोट तो किया है, उनकी चर्चा तो की है, लेकिन जब वो 38 अलंकारों की चर्चा कर रहे हैं तो ये प्रकार उनको अपने पूर्व की परंपरा से मिल रहा है या कुछ प्रकार परंपरा से मिल रहे हैं और कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जोड़े हैं, इसका अंतर स्पष्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये तय नहीं किया। बेटा म्यूट कर दो, कौन है, म्यूट करो अपने आप को। तो इन 48 अलंकारों में से कितना जो है उनके पूर्व के आचार्यों का दिया हुआ है और इसमें कितना उन्होंने अन्वेषित किया है या खुद खोज के जोड़ा है, ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि सभी भामह द्वारा अन्वेषित नहीं है, कि इसमें से निश्चित तौर पे अलंकारों के कुछ प्रकार ऐसे हैं जो उनके द्वारा अन्वेषित है। मतलब पहली बार उनका पाठ जो है भामह के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है, लेकिन बहुत सारे अलंकारों के प्रकार ऐसे हैं जो भामह के पहले से अन्वेषित हैं या पहले से अलंकारों की परंपरा में जिनको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, जिनकी विवेचना हो रही है, जिनकी टीका हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे इन 38 में से कुछ तो ऐसे हैं जिनका अन्वेषण जो है भामा ने स्वयं किया है। उनके समय तक अलंकारों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। स्वयं उन्होंने अलंकारों का क्रम किसी तर्क संगत आधार पर तय नहीं किया। लाटानुप्रास, ग्राम्यानुप्रास, दीपक आदि कई अलंकारों के लक्षण न देकर केवल उदाहरण दिए हैं कि जैसे उन्होंने 38 अलंकारों की विवेचना की तो उस 38 के 38 अलंकारों में सबकी उन्होंने के लक्षण नहीं बताए, उसका डेफिनेशन नहीं बताया, बस कुछ उदाहरणों के माध्यम से उनको किस तरह से पहचाना जा सके इसकी उन्होंने चर्चा की है। और उसमें से कुछ इन्होंने उदाहरण के तौर पे नाम लिए, जैसे लाटानुप्रास, ग्राम्यानुप्रास और दीपक। इनके लक्षण नहीं है कि आप किन लक्षणों के आधार पर इनको पहचाने, लेकिन इनके उदाहरण उन्होंने दिए हैं जिन उदाहरणों से आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे लाटानुप्रास है, कहाँ पे ग्राम्यानुप्रास है और कहाँ पे दीपक है। भामा के समय में गुण और अलंकारों का विवाद तो नहीं था, किंतु यह विवाद अवश्य था कि शब्दालंकार अधिक रमणीय है या अर्थालंकार, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आगे चलकर ये बहस महत्वपूर्ण हो गई कि शब्द अलंकार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं या अर्थ अलंकार, क्योंकि जो अर्थ आपको मिलता है वो अर्थ ही आपका रंजन है। मतलब उसी से आपको खुशी मिलती है या उसी से आपकी चेतना ये समझती है
कि कौन सा काव्य कितना सुंदर है। शब्द बहुत अच्छे हो जाएंगे, शब्दों का सौंदर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, उनमें लयात्मकता भी होगी, संगीतात्मकता भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं या बहुत अच्छा अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक काव्य की दृष्टि से उनको ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जा सकता। तो ये चर्चा आगे चल के जो हमारे आचार्य हैं उनके बीच में बहुत चली कि अलंकारों में शब्दालंकार को अधिक महत्वपूर्ण माना जाए या अर्थालंकार को, और इसी को उन्होंने गुण और अलंकारों के विवाद से भी स्पष्ट किया है। गुण से अर्थ, गुण का अभिप्राय अर्थ से ही है कि उनका अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनका स्वरूप ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस प्रचलित धारणा का खंडन किया कि अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकार अधिक रमणीय होते हैं। मतलब खुद अगर भामा की बात करें तो भामा ने ये स्वीकार किया कि शब्दालंकार की अपेक्षा अर्थालंकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि उनके पहले की जो परंपरा थी वो ये मानती थी कि शब्दालंकार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया, बोले नहीं, अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार को अधिक रमणीय मैं स्वीकार नहीं करता। उनका मत है कि हमें तो शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों से संपन्न काव्य की ही अधिक आकर्षक लगता है। और फिर उन्होंने दोनों बातों में, दोनों विवादों में एक समन्वय का रास्ता अपनाया, और उन्होंने कहा कि जहां पे अर्थ भी अच्छे हों और शब्द भी अच्छे हों। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे कोई स्त्री दिखने में सुंदर हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जो अपने गुणों में ज्यादा अच्छी हो वो महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने एक उसका समन्वय किया कि अगर उसके अंदर गुण भी हो और वो दिखने में भी सुंदर हो तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा आकर्षक लगेगी। तो वही चीज उन्होंने काव्य के संदर्भ में भी कहा कि जहां पे शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों मिले हुए हों या दोनों तरीके से वो काव्य संपन्न हो, तो निश्चित तौर पे वो अधिक आकर्षक लगेगा। तो भामा के संदर्भ में दो तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि पहली बात, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, और भामा ने जो है अपने पूर्व के आचार्यों को कोट तो किया है, लेकिन उनके पूर्व के आचार्यों के अलंकार से संबंधित मत हमको ज्यादा मिलते नहीं है। और उन्होंने तमाम अलंकारों के बीच वक्रोक्ति को उसकी धुरी मानी है, सभी अलंकारों के बीच में। और वे अर्थालंकार को शब्दालंकार से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि जहां पे काव्य में दोनों का समन्वय हो, निश्चित तौर पे वो काव्य ज्यादा बेहतर होगा। और उन्होंने 38 अलंकारों की विवेचना की है, जिसमें से कुछ अलंकारों के लक्षण उन्होंने न देखे सीधे उदाहरण दिए हैं। इन 38 के 38 उनके द्वारा अन्वेषित है या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि इन 38 में से बहुत सारे ऐसे अलंकार के प्रकार हैं जो निश्चित तौर पे भामा के द्वारा अन्वेषित है। तो भामा का योगदान अलंकारों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ अलंकारों के प्रकारों का अन्वेषण किया, उन्होंने इस परंपरा और इस विचारधारा को तोड़ा कि शब्दालंकार अर्थालंकार की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा नहीं, अर्थालंकार अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी जहां पे दोनों का समन्वय हो वो चीजें ज्यादा सुंदर होती हैं। तो भामा को लेके आपकी दृष्टि स्पष्ट हुई, इसमें कुछ और पूछना है आपको? भामा के संदर्भ में हम लोगों ने जितनी चर्चा की उस कोई ऐसी बात जो आप लोग सर लाटा अनुप्रास की कोई उदाहरण? लाटानुप्रास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैं बाद में इसको लाटानुप्रास और ये दीपक और ग्राम्यानुप्रास इन है ना। जैसे शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं, मतलब भेद? शब्द वो भी बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपसे ये जो पूछ रहा हूँ कि भामा की जो दृष्टि है वो आपको क्लियर हुई कि नहीं? हाँ सर। यस सर। भामा जो कहना मतलब आप लोग परीक्षा की दृष्टि से देखें, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपसे जैसे पूछा जाए कि भामा अलंकार संप्रदाय में भामा के योगदान की चर्चा कीजिए, है ना। तो आपको भामा के बारे में चर्चा करते समय जो चीजें महत्वपूर्ण लिखनी है, याद रखनी है,
वो ये है कि भामा जो अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र के बाद भामा ही ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों की विधिवत चर्चा की। उन्होंने 38 तरह के अलंकारों की बात की है, जिसमें से बहुत संभव है कि बहुत सारे अलंकारों के प्रकार जो हैं उन्होंने खुद अन्वेषित किए हों, लेकिन उसमें से सभी के लक्षण उन्होंने दिए हों ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे लाटानुप्रास और जो है दीपक का आप नाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ भामा का जो सबसे बड़ा योगदान है कि भामा के पहले ये माना जाता था कि शब्दालंकार अर्थालंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भामा ने इस परंपरा का खंडन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थालंकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके अगर दोनों का समन्वय होकर कोई चीज सामने आए तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा ग्राह्य होगी, ज्यादा सुगम होगी और ज्यादा स्वीकार्य होगी। तो भामा के संदर्भ में ये मोटी मोटी बातें जो हैं आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखें, क्योंकि आपको स्थापना अलंकार सॉरी अलंकार की स्थापना में इन सभी की चर्चा थोड़ी थोड़ी करनी होगी। तो उस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि भामा को लेके और कोई मतलब भामा के विचार क्या थे ये आपको स्पष्ट हुए क्या? हाँ सर, वो हो गया। ठीक। आगे हम लोग फिर से दंडी की चर्चा करेंगे। दंडी जो है इनकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में भी देखी कि उन्होंने उसके जितने भी प्रकार थे उन्होंने सबको जो है एक तरह से स्वीकार कर लिया था कि सब अलंकार हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह का वर्गीकरण नहीं किया था जिस तरह से भामा करते हैं कि भामा उसकी धुरी के रूप में, उसके केंद्र के रूप में वक्रोक्ति को देखते हैं, लेकिन दंडी ने इस तरह की चीजें नहीं की थी। भामा के उपरांत दूसरे अलंकारवादी आचार्य दंडी। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श के अधिकांश में अलंकारों का ही विवेचन किया है। अलंकार की परिभाषा देते हुए काव्य के सभी शोभादायक धर्मों को अलंकार नाम दिया। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वो तमाम पक्ष, वो तमाम तरीके जो काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं उन्होंने जो है उसको जो है अलंकार की श्रेणी में रखा। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छते, अर्थात वे तमाम धर्म जो कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे सब अलंकारों की श्रेणी में है। इस परिभाषा के अनुसार ही उन्होंने सभी शोभादायक तत्वों को अलंकार की परिधि में खींचना चाहा है। उन्होंने 8 रसों को रसवत, स्नेह, प्रीति आदि प्रीतिकार भावों को प्रेय तथा गोर्कीक्त आदि ऊर्जास्व अलंकार माना है। मतलब जो रस हैं आपके और जो जो चीजें प्रीतिकार भावों की प्रणेता मानी जाती हैं उन सभी को आपने एक अलग नाम दिया और वो नाम है ऊर्जास्व अलंकार। इतना ही नहीं, काव्य शोभा के धर्मगुण, रीति, संधि, संध्यंग, वक्तिंग, लक्षण आदि तत्वों को भी अलंकारों में समेटने का प्रयास किया। कहने का मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। इस प्रकार दंडी के विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य शोभा के संपूर्ण तत्व अलंकार हैं, भले ही वे किसी भी स्तर के क्यों न हो। इसलिए आचार्य दंडी ने समस्त सौंदर्यदायक तत्वों को, भले ही वे नाट्य से संबंध हो, अलंकार का नाम दिया। जिस प्रकार आचार्य भामा ने संपूर्ण अलंकारों का आश्रय वक्रोक्ति को स्वीकारा है, उसी प्रकार दंडी संपूर्ण अलंकारों का आश्रय अतिशयोक्ति को स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि शब्दार्थ वैचित्र्य ही अलंकार है। यह वैचित्र्य अतिशयोक्ति के अधीन रहने के कारण वह सभी अलंकारों में सामान्यता रहती है, परंतु उस वैचित्र्य का कथन भिन्न भिन्न नामों से व्यवहार होता है। दोनों के अंदर जो मूल अंतर है दंडी और भामा में, दंडी ने उन तमाम तत्वों को, यहाँ तक कि जो अस्थाई भाव के रस है, अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संधि है, उन तमाम पक्षों को अलंकार के अंदर समेटने का काम किया और वे अलंकारों की धुरी जो है अतिशयोक्ति को मानते हैं और वो ये कहते हैं कि काव्य में किसी न किसी तरह से अतिशयोक्ति विराजमान ही रहती है। जैसे जब आप किसी की उपमा दे रहे हैं, उपमेय कर रहे हैं, जैसे मुख का वर्णन आप सुधा से कर रहे हैं या मुख का वर्णन आप चंद्रमा से कर रहे हैं, तो वो एक तरह की अतिशयोक्ति है। उनकी दृष्टि में वह एक तरह की अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात। तो काव्य में ये जो बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात है
वो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, और इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, इसकी धुरी जो है वक्रोक्ति न होके अतिशयोक्ति है। परंतु स्वचित्र का कथन भंगिमा के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से व्यवहार होता है। आचार्य दंडी का ध्यान भी काव्य शरीर तथा उसके अलंकारों तक ही सीमित रहा। भामा से कुछ हटकर उन्होंने इष्टार्थ से युक्त पदावली को काव्य माना है। शरीरम तावदृष्टार्य व्यवच्छिन्नाम पदावली, अर्थात इष्टार्थ से समन्वित पदावली को ही काव्य का शरीर है। जिसमें इष्ट का अर्थ समाहित है, उसको वो काव्य का शरीर मानते हैं। कि मतलब जिसमें शरीर भी हो, मतलब शब्द भी हो, और उसका अर्थ भी हो। निश्चित तौर पे जब शब्द है तो वो अर्थ रहेंगे ही, और बिना अर्थ के शब्दों से लिखा हुआ कुछ भी वो तो अर्थबोध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इनका कहना था कि जो भी किसी अर्थबोध के साथ लिखा गया है, वो जो है, वो जो पदावली है, वो काव्य है। संपूर्ण सौंदर्य तत्व उस काव्य शरीर के अलंकार हैं। काव्य शरीर और उसके अलंकार से आगे आत्म तत्व की ओर दंडी का ध्यान नहीं गया। न ही उन्होंने कहीं अलंकारों के काव्य की आत्मा कहा है। उन्होंने काव्य अलंकारों को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया, वे उन्हें सौंदर्य कारक धर्म कहते हैं। अब ये भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि वे अलंकार को ऊपर की चीज मानते हैं, मतलब वो उसका आंतरिक तत्व नहीं मानते। जबकि भामा जिस तरह से बात करते हैं, भामा अलंकारों को उसका अंतर्निहित आंतरिक तत्व मानते हैं। वो पुंज मानते हैं जिसके माध्यम से उसमें अर्थों के कई कई रूपों का प्रकटीकरण होता है। लेकिन इसलिए उसको सिर्फ बाह्य रूप में देखते हैं। तमाम कारकों को अलंकारों की श्रेणी में मान लेते हैं। वे तमाम प्रकार, वे तमाम रस जो कि काव्य के स्वरूप को अधिक मूल्यवान बनाने में या उसको अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाने में काम आते हैं, उसको जो है दंडी जो है अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। और ये अतिशयोक्ति को अलंकारों की धुरी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है अलंकारों का कोई भी प्रकार हो, किसी न किसी रूप में वो बातों को बढ़ा चढ़ा के कहने से जो भाव प्रकट होते हैं, उसी से उनका सौंदर्य बढ़ता है। में हो, उपमान हो, अनुप्रास हो, संगीतात्मकता हो, किसी न किसी रूप में वो उस धुरी को जो है अतिशयोक्ति से जोड़ते हैं। जबकि भामा इस चीज को अतिशयोक्ति से न जोड़कर उसको वो वक्रोक्ति से जोड़ते हैं। तो दोनों के विचारों में ये बुनियादी अंतर है कि ये अलंकारों को उसकी आत्मा नहीं स्वीकार करते, उसका अंतःपुंज स्वीकार नहीं करते, उसके अंदर की दीप्ति नहीं स्वीकार करते। जबकि इसको एक आंतरिक तत्व के रूप में जो है भामा स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ वक्रोक्ति महत्वपूर्ण है, इनके यहाँ अतिशयोक्ति महत्वपूर्ण है। तो दोनों आचार्यों के विचारों में इस तरह से अंतर है, भामा के और दंडी के। अगले जो आचार्य हैं इस अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादकों में, उसमें उद्भट का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकारी आचार्यों में भट्ट उद्भट का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह के अतिरिक्त भामह विवरण नाम से भामह के काव्यालंकार पर टीका भी लिखी। मतलब देखो, वो दंडी को नहीं कोट कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भामह पे टीका कर रहे हैं। उद्भट का अलंकार विवेचन अत्यंत मौलिक तथा महत्वपूर्ण रहा है। भामा का उन पर पर्याप्त प्रभाव है। भामा की जिन परिभाषाओं से वे सहमत हैं, उन्हें शब्दांतर से कहना उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। उन्होंने अतिशयोक्ति, विभावना, यथासंख्य, सहोक्ति, संदेह और अनन्वय अलंकारों की परिभाषाएं भामा से यथावत ग्रहण की। मतलब भामा ने जिन कुछ अलंकारों की परिभाषा दी थी, उसमें वो कुछ से तो सहमत है, कुछ से असहमत है। तो जहां पे उनकी सहमति है, उन अलंकारों में अतिशयोक्ति, विभावना, यथासंख्य, सहोक्ति, संदेह और अनन्वय जैसे अलंकारों के प्रकार है। किंतु इससे उनकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। पुनरुक्तवाद, भास, लाटानुप्रास, अनुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग व दृष्टांत, ये 5 ऐसे अलंकार हैं जिनका विवेचन किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं किया। हम लोग पहले भी देख चुके हैं
कि उनके लक्षणों की किसी ने चर्चा नहीं की कि लाटानुप्रास होता क्या है, निदर्शना क्या होता है, काव्यलिंग क्या है, दृष्टांत क्या है। ये कुछ ऐसे अलंकारों के प्रकार हैं जिनकी उद्भट के पहले किसी आचार्यों ने विवेचना नहीं की, खाली उन्होंने उनके उदाहरण प्रस्तुत किए। लेकिन उद्भट ने यहाँ पे आकर उनकी जो है एक विवेचना प्रस्तुत करने का काम किया है। ये उनका मौलिक काम है जिसके लिए उद्भट जाने भी जाते हैं। रसवत, प्रेय, अर्जस्व, समाहित तथा श्लिष्ट, इन 5 अलंकारों की भामा तथा दंडी की परिभाषाएं अत्यंत स्पष्ट हैं। उद्भट ने इनके स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किए हैं। भामा द्वारा अस्वीकृत किंतु दंडित द्वारा मान्य लेश, सूक्ष्म तथा हेतु को इन्होंने भी अस्वीकृत कर दिया है। भामा तथा दंडी दोनों ने उत्प्रेक्षावय, उपमा, रूपक तथा यमक, इन तीनों अलंकारों को उत्प्रेक्षा के अंतर्गत माना है, किंतु उद्भट ने इनको नहीं माना। इस प्रकार यद्यपि उन पर भामा का पर्याप्त प्रभाव है, तथापि उनकी नई जो दृष्टि है वह सर्वत्र स्फुरित होती रहती है। उन्होंने भामा की अनेक परिभाषाएं यथावत ग्रहण करके भी उनका अंधानुकरण नहीं किया। तो उद्भट की जब भी चर्चा आएगी, उद्भट इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बात की उद्भट के पहले के जो आचार्य थे उन्होंने उनके कुछ हिस्सों को स्वीकार किया, कुछ हिस्सों को स्वीकार नहीं किया। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि बहुत सारे ऐसे अलंकार के प्रकार, जैसे भामा ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने वर्गीकृत किया और उन्होंने 38 तरह के अलंकारों की चर्चा की। उसमें से कुछ अलंकार ऐसे जिनकी स्वरूप को लेके किसी तरह की कोई विवेचना उद्भट के पहले नहीं थी, उनके स्वरूप को विवेचित करने का मौलिक काम उद्भट ने किया। और जो 5 तरह के अलंकार इन्होंने बताए, पुनरुक्तवाद भास, लाटानुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग और दृष्टांत, इनको उन्होंने विवेचित करने का काम किया, जो कि इनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। इसके अलावा कुछ अलंकारों की परिभाषा जो दंडी ने स्वीकार की, जो भामा ने स्वीकार की, उसमें से वे कुछ से तो सहमत हैं, लेकिन कुछ से वे असहमत हैं। इस तरह हम ये देखते हैं कि उद्भट की सोचने, समझने की, विचार करने की, विश्लेषण करने की अपनी एक दृष्टि थी। वो कितनी कारगर थी वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी एक निजी राय जो है इन भामा और दंडी से संबंधित जो भी अलंकारों की थी उस पर उन्होंने दी। कहीं उन्होंने सहमति दिखाई, कहीं पे उन्होंने असहमति दिखाई। और जो मौलिक उन्होंने काम किया कि उनके पूर्व के आचार्यों ने जिन कुछ अलंकारों की चर्चा तो की थी, लेकिन उनके लक्षण नहीं बनाए थे, उनकी विवेचना नहीं की थी, उनको विवेचित करने का काम उद्भट ने किया। तो ये उद्भट का एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है। उद्भट के बाद अगले आचार्य जो कि इस अलंकार संप्रदाय की परंपरा में आते हैं वो है वामन। तो हमने भामा को देखा, दंडी को देखा, उद्भट को देखा। अब अगले आचार्य के रूप में आते हैं वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकारवादी वर्ग में आते हैं। इनको वामन को प्रवर्तक माना जाता है रीति संप्रदाय का, लेकिन वो अलंकारी वर्ग में भी गिने जाते हैं। उनका काव्यालंकार सूत्रवती काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्र शैली में निबंध एकमात्र ग्रंथ है। वामन गुण तथा अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को ही काव्य मानने के पक्ष पर है। मतलब ये वही चीज है जो भामा कहते थे कि गुण भी महत्वपूर्ण है और अलंकार भी महत्वपूर्ण है। दोनों का जहां पे संयोग हो वही शब्दार्थ महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में काव्य शब्दों यंग गुणालंकारम संस्कृत्यो शब्दार्थयो वर्तते, अर्थात गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थ ही काव्य है। ठीक वही चीज जो भामा ने कही थी। उनकी दृष्टि में अलंकारों की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण है। भामा भी यही बात कहते थे। गुण काव्य के नित्य धर्म है। मतलब वो ये कहते हैं कि गुण तो काव्य का नित्य धर्म है। अर्थ कहने का मतलब उसके अंदर गुण होना ही चाहिए, खाली बाह्य सौंदर्य से काम नहीं चलेगा। जबकि दंडी अलंकारों को बाह्य सौंदर्य का ही हिस्सा मानते हैं। ये दोनों में बुनियादी अंतर है।
वे काव्य शोभा को उत्पन्न कराने वाले धर्म हैं। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा, अलंकार उस शोभा को बढ़ाने वाले हेतु हैं। इस प्रकार गुण काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार उसके सहायक मात्र हैं। अलंकारों का काम सिर्फ उनकी सहायता करना है, जबकि काव्य का जो है, काव्य को अधिक रोचक और ग्राह्य बनाने में वो अपनी सहायता करें। उनके अभाव में काव्य ग्राह्य नहीं होता, मतलब उसको स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का सौंदर्य बोध हमको नहीं मिलता। समस्त सौंदर्यदायक तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अब यहाँ पे वे पहुंच गए दंडी के पास। दंडी भी इसी बात को कहते थे, लेकिन ये उसको उसका आंतरिक पक्ष मानते हैं, जबकि वो दंडी खाली बाह्य पक्ष मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वामन के दृष्टिकोण में गुण काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य, किंतु अलंकारों का महत्व उनसे कम कदापि नहीं है, क्योंकि वे काव्य को रोचक और ग्राह्य बनाते हैं। तो यहाँ पे ये भामा से बहुत सारे विचार स्वीकार करते हैं और कुछ विचार ये दंडी से भी लेते हैं, लेकिन इनका अगर दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखें, भामा और दंडी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वामन का कोई विशेष योगदान नहीं दिखता, उनकी कोई दृष्टि अलग नहीं दिखती। एक तरह से उन्होंने दोनों के सम्मिश्रण से या संलयन से अपने विचार खाली प्रस्तुत कर दिए हैं। यहाँ पे उनका कोई मौलिक कार्य उस तरह से नहीं दिखता जिस तरह से उद्भट का दिखता था, कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो उनके पहले के आचार्यों ने नहीं की थी। खास तौर पे कुछ अलंकारों के प्रकारों के लक्षण और उनकी विवेचना का कार्य। तो वामन के बाद जो अगला नाम आता है वो आता है रुद्रट का। अलंकार संप्रदाय में रुद्रट का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्यालंकार के 16 में से 11 अध्यायों में अलंकारों का विवेचन किया है। इनके महत्व के निम्न कारण है कि क्यों रुद्रट महत्वपूर्ण है। पहला, इन्होंने पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित 36 अलंकारों के साथ 25 नूतन अलंकारों का आविष्कार किया और लगभग सभी अलंकार परवर्ती आचार्यों को मान्य हुए। तो ये रुद्रट का बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने जो है 25 तरह के नए अलंकारों को अन्वेषित किया और जिसको बाद के आचार्यों ने भी स्वीकार किया। इतने अलंकारों के आविष्कार का श्रेय केवल रुद्रट को ही है, अन्य किसी को नहीं। ये बहुत बड़ा योगदान है रुद्रट का कि उन्होंने 25 तरह के अलंकारों का स्वतः अन्वेषण किया। दूसरा उनके महत्व का कारण, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अलंकारों के वर्गीकरण का प्रयास किया। जैसे कि हम देखते हैं कि इसके पहले उद्भट ने नाम जरूर गिनाए हैं 38, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर उनके वर्गीकरण का प्रयास रुद्रट के पहले किसी ने नहीं किया। रुद्रट वो भी करते हैं, मतलब वे 25 तरह के अलंकारों को अन्वेषित करते हैं, साथ ही साथ उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का भी प्रयास करते हैं, जो कि अपने आप में एक मौलिक बात थी, कुछ नया था जो वो प्रस्तुत कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि रुद्रट के महत्व के ये दो बहुत बड़े कारण हैं। इन्होंने वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन चारों को अलंकारों का विभाजक तत्व माना कि अलंकारों को आप विभाजित किस आधार पर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 4 तत्व दिए, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, और इसी आधार पर 4 विभाग किए। तृतीय, इन्होंने रस और अलंकार दोनों को स्वतंत्र घोषित किया। इन्होंने क्या, इसके पहले दंडी को याद करिए, उन्होंने रस को अलंकार के अंदर ही समाहित कर लिया था, लेकिन रुद्रट ऐसा नहीं करते। वे रस और अलंकार दोनों को स्वतंत्र घोषित करते हैं और रसवत अलंकार न मानकर रस निरूपण स्वतंत्र रूप से किया। वे कहते हैं कि रस निरूपण एक अलग चीज है और अलंकार की श्रेणी में रस को नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह से दंडी ने जिस तरह से रस को अलंकारों के साथ जोड़ दिया था, उसको ये स्वीकार नहीं करते और दोनों को स्वतंत्र रूप से दो अलग चीजें मानते हैं। तो ये 3 बातें जो है रुद्रट की, उनकी प्रतिष्ठा के मूल कारण है। पहला, उन्होंने 25 तरह के अलंकारों का खुद अन्वेषण किया। दूसरा,
उन्होंने उनको वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और तीसरा, उन्होंने रस और अलंकारों की स्वतंत्र सत्ता घोषित की। दोनों को एक मानने से उन्होंने इनकार किया। आचार्य रुद्रट के पश्चात संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि का उदय होता है। इसके पहले ध्वनि की चर्चा नहीं होती, जिसमें रस ध्वनि को प्रतिष्ठापित किया गया। परवर्ती आचार्य तो ध्वनिवादी हैं या ध्वनि विरोधी हैं, और ये इतना ध्वनि की चर्चा होने के बाद जो विद्वानों की पूरी परंपरा थी आचार्यों की, वो दो भागों में विभक्त हो गई कि या तो कोई अपने आप को ध्वनिवादी कह ले या ध्वनि विरोधी। अभिनव गुप्त, मम्मट आदि प्रथम वर्ग में होते हैं, मतलब जो ध्वनिवादी हैं, किंतु कुंतक, महिम भट्ट, मुकुल भट्ट द्वितीय वर्ग में आते हैं। तात्पर्य यह है कि अलंकारों को काव्य का सर्वस्व मानने वाली परंपरा प्रायः यही विलीन हो जाती है। मतलब अलंकार ही सब कुछ है, ये परंपरा यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि अब अलंकारों के साथ साथ ध्वनि की चर्चा होगी, और ध्वनिवादी और ध्वनिवादी न होना वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अलंकारों का भी एक तरह से एक सूक्ष्म रूप था जो ध्वनियों तक पहुंचता है, और यहाँ पे आते आते ये परंपरा खत्म हो जाती है कि अलंकार ही काव्य के लिए सब कुछ है। इसका तात्पर्य यह है कि आगे अलंकार विवेचन ही नहीं हुआ। अलंकारों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, उनका महत्व प्रतिपादित किया गया, और यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति काव्य को अलंकार रहित मानता है, वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं स्वीकारता। कि अगर आप ये मानते हो कि काव्यों में अलंकार का कोई महत्व नहीं है, तो ये ठीक उसी तरह है जैसे आप सूर्य को उसके ताप से अलग कर दो, उसकी उष्णता से अलग कर दो। लेकिन रस और ध्वनि के व्यापक महत्व के समझ उनकी बात मान्य हो सकी। परवर्ती आचार्यों में महत्वपूर्ण नाम है राजानक, रुय्यक, जयदेव तथा अप्पय दीक्षित। रुय्यक और अप्पय दीक्षित दोनों आचार्यों ने का विवेचन किया। इनके ग्रंथ हैं रैयक का अलंकार सर्वस्व तथा दीक्षित का कुवलय आनंद। ये दोनों ही अलंकार निरूपण के प्रौढ़ ग्रंथ हैं। अलंकार के सूक्ष्म एवं स्पष्ट ज्ञान के लिए इनका महत्व आज भी मान्य है। जयदेव का चंद्रलोक 10 मयूखों में लिखा गया है, जिसमें संपूर्ण काव्य शास्त्र का विवेचन हुआ है, लेकिन उसका महत्व अलंकार निरूपण के कारण है। चंद्रलोक में एक ही श्लोक में लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अपनी शैली के कारण यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ। शिशुओं को अलंकार रटाने के लिए आज भी इस ग्रंथ का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि अलंकारों को विवेचित करने की जो हमारे आचार्यों की परंपरा रही, वो रुद्रट तक चलती है। रुद्रट से पहले वामन, वामन से पहले उद्भट, उद्भट से पहले दंडी। तो दंडी, भामा, उद्भट, वामन और रुद्रट ये महत्वपूर्ण आचार्य रहे। रुद्रट ज्यादा आधुनिक दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो मौलिक रूप से ऐसे काम थे जो उनके पहले किसी ने नहीं किया। 25 तरह के अलंकारों का अन्वेषण करना, उनका वैज्ञानिक आधार पे उनको वर्गीकृत काम करने का काम करना, और सबसे बड़ी बात दंडी ने जिस तरह से रस को और अलंकार को एक मान लिया था, वो यहाँ पे आके वो चीज खत्म हो जाती है, और वो दोनों को स्वतंत्र रूप से दो अलग अलग चीजें बताते हैं। और ध्वनि की चर्चा ज्यादा व्यापक हो जाती है कि आचार्य या तो ध्वनिवादी हो गए या ध्वनि विहीन हो गए, और उसके बाद ध्वनियों की चर्चा में अलंकारों की चर्चा छोटी पड़ जाती है, और अलंकारों को ही काव्य का सब कुछ मानने वाली बात कहीं पीछे छूट जाती है। तो ज्यादा क्रांतिकारी काम जो है अलंकारों को लेके रुद्रट का मिलता है, और रुद्रट से पहले अगर किसी का अधिक महत्व दिखाई देता है तो वो उद्भट का दिखाई देता है। लेकिन निश्चित तौर पे इसकी चर्चा शुरू करने का श्रेय भामा के बाद दंडी को है। तो परंपरा में भामा मतलब मौलिक चिंतन में जो नाम आएंगे उसमें भामा, उद्भट और रुद्रट ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। लेकिन पूरी की पूरी जब आप परंपरा की बात करेंगे तो भामा के बाद दंडी,
दंडी के बाद उद्भट, उद्भट के बाद वामन, वामन के बाद रुद्रट। तो ये अलंकारों के मुख्य जो है आचार्य हैं, जिनके बड़े ही मोटे तौर पे मूल विचारों से हम लोग परिचित हुए कि मूल रूप से वे किस तरह से अलंकारों को लेके अपनी बात करते हैं, उनके विचारों में किस तरह के अंतर थे, क्या उनके द्वारा किए गए मौलिक कार्य हैं, उनकी चर्चा जो है यहाँ पे हम लोगों ने किया। तो इन आचार्यों के विचार आप लोग देखें, और इस नोट्स के अलावा ये जो नोट्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूंगा। और जो हैंड रिटन नोट्स है वो ज्यादा आसान है मुझे लगता है, तो आप लोग एक बार उसे भी देखिएगा, इसे भी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप इसे भी देखें। और फिर अगर आपको लगेगा कि किन्हीं दो आचार्यों को समझने में दिक्कत आ रही है या कुछ परेशानी रहेगी, तो हम लोग उसको भी लेके चर्चा करेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों से बताऊं, परीक्षा की दृष्टि से, चूंकि आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, जितना आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है और जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, अगर आप वहीं तक सीमित रहेंगे तब आपको कंफ्यूजन बहुत कम होगा। क्योंकि ये एक एक प्रकार और एक एक आचार्य ऐसे हैं ना कि जीवन भर उनके ऊपर काम किया जाए फिर भी हम लोग उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए मोटे तौर पे इनकी रूपरेखाएं, इनके विचार और इनके कार्य अगर इतना समझ के आप निकल जाएंगे, तब तो आप परीक्षा की दृष्टि से अपना पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर पाएंगे, अन्यथा बहुत जटिल होता जाएगा। और इनके विचारों को जितने आसानी से समझा दिया गया है है नहीं, बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत सारे विरोधाभास है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि मोटे तौर पे उनका क्रम, उनके विचारों का अंतर, उनका मौलिक कार्य और उनसे जुड़े हुए मुख्य विवाद, इतनी चीजों पे आप खाली अपने आप को कंसंट्रेट करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने पाठ्यक्रम के साथ भी न्याय कर पाएंगे और परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में भी आप न्याय कर पाएंगे। तो इनकी चर्चा के बाद अगला जो आता है, जो किसी ने पूछा भी कि अलंकारों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ, तो अब हम लोग थोड़ी चर्चा जो है, जैसे मोटे तौर पे तो बार बार हम लोगों ने सुना कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, लेकिन वो वास्तव में है क्या, और अलंकारों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ। उन्होंने तो 38 तरह के अलंकार गिना दिए, लेकिन वास्तव में काव्य में वे मोटे मोटे कौन से अलंकार के प्रकार हैं जिनकी चर्चा होती है और जिनका जो है व्यापक तौर पे इस्तेमाल होता है, उनकी थोड़ी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। 12 बजे हम लोग एक 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। ओके सर। ठीक है, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 12:10 पे हम लोग फिर से जुड़ते हैं और फिर अलंकारों के वर्गीकरण की हम लोग चर्चा करेंगे।
सब लोग अगर आ गए हो तो हम लोग शुरू करें फिर से। यस। तो इस सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोगों ने अलंकार संप्रदाय के जो हमारे आचार्य हैं, हम लोगों ने उनके विचारों से अवगत हुए, उनके मौलिक कार्यों से हमने परिचय प्राप्त किया। उन्होंने किस तरह से अन्वेषित कार्य किए, कहाँ कहाँ पे उनके अंदर वैचारिक अंतर दिखाई पड़े, मोटे तौर पे हम लोगों ने उसकी चर्चा की। अब सामान्य रूप से अलंकारों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, हम लोग थोड़ी चर्चा उस पे कर लेंगे। सामान्यतः कथन भंगिमाओं को ही अलंकार नाम से है। कथन भंगिमाएं ही अंततः हैं, अतः अलंकारों की संख्या भी अंतिम रूप में निश्चित नहीं की जा सकती। भेदों की इस अनंतता में भी कहीं न कहीं किसी न किसी अन्य अलंकार से साम्य बना रहता है। उक्त वैचित्र की विभिन्नता होने पर भी कुछ अलंकारों को मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनके आधार पर उनसे कुछ वर्ग बनाए जा सकते हैं। यथा उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा, तीनों में उक्त वैचित्र की दृष्टि से अंतर है, किंतु तीनों ही अलंकार साम्य मूलक तत्वों पर आधारित है। ये गलत शब्द गया है, साम्य मूलक तत्वों पर आधारित है, अतः इन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है। अलंकारों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण शब्द परिवर्तित शब्द परिवर्तन के आधार पर हुआ है। इस आधार पर अलंकारों में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार अलंकारों के तीन मुख्य भेद बताए गए हैं। तो ये कहते हैं कि जब काव्य के संदर्भ में अलंकारों की चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे आप किसके आधार पे है, तो कहे गए के आधार पे है। जो कथन है, तो कथन को कहने के तरीके अनंत हैं। एक ही बात को आप हजारों तरीके से कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जितने तरीके अलग होंगे, जितनी उसमें वक्रोक्ति होगी, उतने तरह के अलंकार भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उनमें किसी न किसी तरह की समानता बनी रहती है। और मोटे तौर पे अलंकारों को वर्गीकृत करने का जो कार्य आचार्यों की तरफ से किया गया वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम एक एक करके इन अलंकारों से जो है परिचित होंगे। तो सबसे पहले जो है शब्दालंकार की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब अलंकार किसी शब्द विशेष पर अवलंबित होता है, अर्थात उस शब्द विशेष के स्थान पर अन्य समानार्थक रख देने पर अलंकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। यह एक छंद से स्पष्ट किया गया है कि जहां पे भले ही एक शब्द है, लेकिन उस शब्द को आप बदल नहीं सकते। बदल इसलिए नहीं सकते कि आप जैसे ही उसकी जगह उसका समानार्थी दूसरा शब्द लाएंगे, उसका अर्थ जो है बदल जाएगा। तो काव्य में इस तरह की चीजें जहां पे हैं, जहां पे एक शब्द विशेष अति महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पे शब्दालंकार होता है। जैसे इन्होंने ये छंद दिया है: द्विज द्रोही न बचहि मुनि राई, जिमि पंकज वन हिम ऋतु आई। उपयुक्त चौपाई में श्लेष अलंकार है। द्विज शब्द अनेकार्थक है। द्विज द्रोही न बचहि मुनि राई, जिमि पंकज वन हिम ऋतु आई। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे श्लेष है, मतलब एक ही शब्द से कई कई अर्थों का बोध होता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको बिहारी के यहाँ भी मिल जाएंगे। बिहारी ने भी इस तरह से शब्दों का चमत्कार दिखाया है, जहां पे एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। तो उपयुक्त चौपाई में श्लेष अलंकार है। द्विज शब्द अनेकार्थक है। उसके प्रचलित अर्थ है ब्राह्मण और चंद्रमा।
द्विज द्रोही न बचे मुनिराई, कहते हैं कि इनका द्रोही जो है उसे बचना नहीं चाहिए। जिन पंकजवन हिम ऋतु आई, चाहे वो ब्राह्मण का द्रोही हो या चंद्रमा का। तो एक तरफ तो वो ब्राह्मण की भी बात कर रहे हैं, ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो चंद्रमा अर्थात सौंदर्य की भी बात कर ले रहे हैं। द्विज के ये दोनों अर्थ लेने पर चौपाई के दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम, हे मुनिराज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी भी विनाश से नहीं बच सकता। जिस प्रकार कमल वन वर्षा ऋतु आने पर नष्ट हो जाता है, कमल का जो वन है अगर वो वर्षा ऋतु आ गई तो वो नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार ब्राह्मण द्रोही शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सूर्य से प्रेम तथा चंद्रमा से द्वेष करने वाला कमलवन वापस ऋतु में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ये दोनों अर्थ निर्भर करते हैं अनेकार्थक शब्द द्विज पर। यदि इस शब्द के स्थान पर अन्य ब्राह्मण वाची शब्द जैसे विप्र, पंडित आदि रख दिया जाए तो चंद्र विषयक जो अर्थ है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही श्लेष अलंकार का अस्तित्व भी, फिर यहाँ श्लेष अलंकार नहीं रह जाएगा। ये अलंकार शब्द परिवर्तन के वहन पर निर्धारित है, इसलिए इन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति सामान्य शब्दालंकार है। मतलब शब्दालंकार की श्रेणी में अनुप्रास भी है, यमक भी है, श्लेष भी है और वक्रोक्ति है। कहने का मतलब जहां पे एक शब्द से एक या एक से अधिक तरह के अर्थ का बोध हो रहा हो और जहां पे उस शब्द को आप हटा के उसका कोई पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं रख सकते, तो ऐसे काव्यों में जो है हम शब्द अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। और इस शब्द अलंकार की श्रेणी में अलंकारों के जो मुख्य प्रकार रखे गए हैं वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति। आप बिहारी को याद करिए, बिहारी के यहाँ भी आपको इस तरह के चमत्कार दिखाई पड़ेंगे। शब्द अलंकार के कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बौराए नर, वह पाए बौराए, वहां पे कनक कनक के अर्थ बदल जाते हैं। या फिर राधिका जी के लिए उन्होंने उनके कुछ दोहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब अर्थालंकार क्या है? जब अलंकार शब्द विशेष पर अवलंबित न होकर अर्थ पर आश्रित होता है, अर्थात किसी भी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर अलंकार का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यह अर्थ विशेष पर निर्भर करता है तथा अर्थ चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ विशेष पर आश्रित रहने के कारण ही इसमें शब्द परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है। उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थात अर्धाली में उपमा अलंकार है। यहाँ पे मुख की जो है उपमा दी गई। यहाँ यदि मयंक के स्थान पर कोई अन्य समानार्थक शब्द रख दिया जाए तो उपमा अलंकार का स्वरूप न विकृत होता है न अस्तित्व समाप्त होता है। कहने की का अर्थ ये कि यहाँ पे उपमा दी गई है और उपमा जब दे रहे हैं तो वो बहुत सारे अर्थों को नहीं खोल रहे हैं, वो खाली एक ही अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप शब्दों को बदल देते हैं तो भी उसमें उसके अर्थ में किसी तरह का अंतर नहीं आता। तो ऐसे अलंकारों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, जहां पे आपके पास ये स्वतंत्रता होती है कि आप शब्द बदल के भी उसके अर्थ और भाव को उसी रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन शब्दालंकार में ये सुविधा नहीं है। वहां पे एक शब्द के कई कई चूंकि अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए आपको वहां पे वो सुविधा नहीं है। और अनुप्रास, यमक और श्लेष तथा वक्रोक्ति में इस तरह के शब्दालंकार के चमत्कार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अर्थालंकार को बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट किया कि जहां जिस काव्य में किसी शब्द को बदलने के बाद भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थालंकार करते हैं। अब इनका अंतिम प्रकार उभयालंकार। उभयालंकार का शाब्दिक अर्थ है दो अलंकार, है ना? उभया अलंकार, इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की अवस्थिति अनिवार्य नहीं है। उभयालंकार में कम से कम दो अलंकार रहते हैं। ये शब्दालंकार भी हो सकते हैं, अर्थालंकार भी, तथा दोनों मिलकर की, मतलब ये शब्दालंकार भी हो सकते हैं, अर्थालंकार भी हो सकते हैं और दोनों मिलकर भी हो सकते हैं। उभय शब्द संख्यावाचक है,
इसमें कम से कम 2 अलंकार होते हैं। उभयालंकार का एक उदाहरण इन्होंने जो दिया है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विषाद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद दुरावा, बंदनीय जेहि जव जसु पावा। यहाँ श्लेष तथा उपमा का अंगाभिभाव संकर है, जहां एक अलंकार दूसरे का अंग बनकर उसका उपकारक हो, वहां अंगाभिभाव संकर होता है। यहाँ नीरस, विशद, गुणमय, फल, छिद्र सभी शब्द श्लिष्ट हैं, जिनका अर्थ साधु के प्रसंग में क्रमशः विरक्त, उज्ज्वल, गुणयुक्त, परिणाम, दोष तथा कपास के प्रसंग में क्रमशः विरक्त, हृदय, श्वेत, रेशे से युक्त, फल और छिद्र है। यहाँ श्लेष अलंकार उपमा का उपकार कर रहा है। इस प्रकार श्लेष और उपमा का अंगाभिभाव संकर है। मतलब यहाँ पे आपको श्लेष भी दिख रहा है, उपमा भी दिख रही है। मतलब ये अर्थालंकार की श्रेणी में भी है, शब्दालंकार की भी श्रेणी में है। तो जहां पे इस तरह के संकर पद होते हैं, मतलब इस तरह के संलयित पद होते हैं, इस तरह के मिले जुले पद होते हैं, वहां पे हम उसको उभयालंकार कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय आचार्य उद्भट को है। हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह में अलंकारों को 6 वर्गों में विभाजित किया। उद्भट के इसी वर्गीकरण में वैज्ञानिकता का अभाव है। इन वर्गों में कोई भी भावगत एकता दृष्टिगत नहीं होती। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने उद्भट के वर्गीकरण का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि भामा के समय में अलंकार विषयक 4 विभिन्न विचारधाराओं का प्रचलन था। भामा और उद्भट के बीच में 2 अन्य वर्ग मान्यताओं का उद्भव हुआ। इस प्रकार उद्भट का वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही उपयोगी न हो, इसको तत्कालीन अलंकार संप्रदायों का व्यापक चित्र अवश्य माना जा सकता है कि उद्भट ने जो वर्गीकरण किया है वो वैज्ञानिक आधार पे उतना बेहतर ना भी हो, तो भी उस समय जिस तरह की मान्यताएं थी उसका एक चित्र, उसका एक खाका खींचने में वो जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसने किया? आचार्य रुद्रट ने किया। आचार्य रुद्रट ने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अलंकारों तत्वों पर विचार करते हुए उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया। और ये वर्ग है वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। वस्तु के स्वरूप का वचन वास्तव है। इस वर्ग में उन्होंने सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य आदि 23 अलंकारों को स्थान दिया है। यहाँ किसी वस्तु के स्वरूप को अधिक स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए अप्रस्तुत योजना, अर्थात उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाता है। वहां दूसरा वर्ग होता है। इस वर्ग में उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 21 अलंकारों को स्थान दिया। जहां अर्थ और धर्म के नियमों का विपर्य हो, वह तृतीय वर्ग अतिशय होता है। इस वर्ग में उन्होंने असंगति, विभावना, विरोध आदि 12 अलंकारों का परिगणन किया। जहां अनेकार्थक पदों के आधार पर एक ही वाक्य अनेक अर्थों का बोध कराता है, वहां श्लेष वर्ग होता है। इस वर्ग में उन्होंने अविशेष, श्लेष, वक्र आदि 10 अलंकारों को स्थान दिया। इस प्रकार रुद्रट का वर्गीकरण वैज्ञानिकता की दिशा में एक नया कदम था। यद्यपि उनका वर्गीकरण निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक एक अलंकार को 2-2 वर्गों में रख दिया। मतलब जब आप वर्गीकरण भी कर रहे हैं, मतलब उनको क्लासिफाइड भी कर रहे हैं, और उसमें भी जब एक ही तरह के अलंकार को आप एक से अधिक वर्गों में दे देंगे, तो उस क्लासिफिकेशन का, उस वर्गीकरण का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वहां पे एक तरह से भ्रम पैदा होता है कि जब ये अलंकार दोनों वर्गों में है तो फिर उसको किस वर्ग में माना जाए। जैसे उत्प्रेक्षा को औप्यम और अतिशय दोनों में, तथापि रुद्रट अलंकारों की सामान्य भावभूमि का अन्वेषण कर रहे थे। उनके औपम्य और अतिशय, वक्रता और चमत्कार, इन तीनों तत्वों को ही संपूर्ण अलंकारों का मूल मानते हैं। रुद्रट के उपरांत आचार्य रुय्यक ने जो वर्गीकरण किया है वो मूल तत्वों पर आधारित होने के कारण अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। इससे अलंकारों के मूल तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है। रुय्यक ने अपने द्वारा प्रतिपादित अलंकारों को 5 भागों में विभाजित किया। इन भागों में अवान्तर भेद भी है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है: साध, शगर्म,
इस वर्ग का मूलाधार सादृश्य या साधर्म्य है। यह साधर्म्य 3 प्रकार के हैं, मतलब जिनका धर्म समान हो। भेदाभेद तुल्य प्रधान, अभेद प्रधान और भेद प्रधान। इनके अतिरिक्त यह कहीं वाच्य रूप में रहता है तो कहीं व्यंग्य रूप में। आपको ये सब याद नहीं रखना है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। साधर्म की स्थिति के अनुसार ही रुय्यक ने इसे अवान्तर भेद भी प्रस्तुत किए हैं। और ये भेदाभेद तुल्य प्रधान उनका पहला वर्ग था, अभेद प्रधान वर्ग था। ये 2 मुख्य वर्गीकरण जो है रुद्रट के बाद जो है रुय्यक ने किया है। तो आपके लिए पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज है वो बस इतना ही है कि अलंकार संप्रदाय कौन कौन है और उन आचार्यों के विचारों में किस तरह का अंतर है और उन आचार्यों ने किस तरह की मौलिक संकल्पनाएं प्रस्तुत की, पहली चीज। और दूसरी चीज, अलंकारों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है। तो मोटे तौर पे अलंकारों का वर्गीकरण 3 तरह के अलंकारों में किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तीनों में अंतर क्या है कि शब्दालंकार में एक ही शब्द जो है कई कई अर्थ देता है, तो आप उस शब्द को बदल नहीं सकते। और इस श्रेणी में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति रखे जाते हैं। अर्थालंकार वो श्रेणी है जहां पे आप तुलना करते हैं, उपमा देते हैं। तो अगर शब्द को बदल भी देते हैं तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इनको अर्थालंकार की श्रेणी में रखा जाता है। और उभयालंकार दोनों का सम्मिलित रूप है, मतलब यहाँ पे आपको अर्थालंकार भी मिल जाएगा और शब्दालंकार भी मिल जाएगा। तो जहां पे दोनों का एक तरह से संलयन दिखाई देता है उसको उभयालंकार देते हैं। और अलंकारों के वर्गीकरण का काम जो है रुद्रट ने किया, लेकिन वो ज्यादा वैज्ञानिक नहीं था। उसके बाद नए आचार्यों में रुय्यक ने किया। रुय्यक का वर्गीकरण जो है ज्यादा सारगर्भित है, वो 5 भागों में विभाजित है और ज्यादा वैज्ञानिक है। ये इतना ही बस आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे तो भी जो है अलंकारों को लेके, अलंकार संप्रदाय को लेके आपको बस इतनी ही चर्चा करनी है। तो ये चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे की, आचार्यों की चर्चा की, उनके विचारों की चर्चा की, उनके विचारों में जो मौलिक अंतर है उसकी चर्चा की, और मुख्य रूप से अलंकारों के जो 3 भेद हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा की, उनके बीच के अंतर की चर्चा की। और सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण रुय्यक तक आए। रुय्यक ने 5 भागों में जो है इनको विभाजित किया और वो अब तक का सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता है। तो इस तरह से ये करीब ये जो नोट्स है ठीक ही ठाक है, लेकिन वो जो हैंड रिटेन है वो ज्यादा बेहतर है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं इसे भी अभी लेक्चर खत्म करके मैं इसे भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लूंगा, तो ये दोनों आपके पास रहेंगे। आप लोग इसको देखते रहिएगा, फिर कोई परेशानी होगी तो हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। और इस पेपर में खासतौर पे काव्य शास्त्र वाले पेपर में आप इतना ध्यान रखें, कुछ भी पढ़ते समय आप अपने पाठ्यक्रम पे एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिए, इधर उधर भटकने की बिल्कुल कोशिश मत करिए कि ये थोड़ा जटिल पेपर है और जितना आप भटकेंगे उतना ज्यादा आपको परेशानी होगी। तो जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित चीजें हैं आप उतना ही करिए, उतना ही आपके लिए बहुत है। तो जैसे मैं आप लोगों का पाठ्यक्रम देख रहा हूँ, रस सिद्धांत हम लोगों ने पूरा किया था, रस का स्वरूप, रस के अव्यय, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, वो चीजें हम लोगों ने पूरी की। उसके बाद अलंकार सिद्धांत में आपको खाली मूल स्थापनाएं और अलंकारों का वर्गीकरण, ये 2 चीजें ही आपको पढ़नी है। तो मूल स्थापनाएं अर्थात इन आचार्यों की जो स्थापनाएं हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली, और अलंकारों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से 3, उनकी चर्चा कर ली। इससे ज्यादा अलंकारों के संदर्भ में आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है। बेटा म्यूट किया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आप लोगों का इस पेपर में प्रथम इकाई में है वो रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत में भी रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली और रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, ये थोड़ा बड़ा है। इसमें 1, 2, 3, 4 मुख्य बातें जो है रीति सिद्धांत को लेकर करनी है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो कल हम लोग करीब 5:30 से 6:30 1 घंटे के लिए हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे और
अब चूंकि एक बार जुड़ चुके हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये 4-5 दिन हम लोग कंटिन्यू 1-1 घंटा भी लेक्चर इस तरह अटेंड कर लेंगे तो हमारा काफी पोर्शन कवर हो जाएगा। और फिर इस बीच अगर मुझे आने का मौका मिलेगा तो मैं क्लास के लिए भी आ जाऊंगा। तो 5 बजे आप लोगों को कोई दिक्कत क्लास वगैरह है क्या? सर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? बाबू पहले सिलेबस तो पूरा कर लो। नहीं सर, 5:30 बजे दिक्कत नहीं है, कल ज्वाइन हो जाएंगे। कल आप लोगों का लेक्चर तो नहीं है ना 5:30 बजे? ऋषिकेश सर का होगा, हो सकता है, 2 से कितने? 4 रहता है उनका। 2 से 4 रहता है ना, तो आप हाँ, तो 6 बजे मैं कर दूं, आप लोग आराम से घर पे रहो तो 6 से 7 हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। 6 से कर लीजिए सर, 6 से 7। तो कल 6 से 7 1 घंटा कनेक्ट होंगे और वो कुछ इसमें बचेगा तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो एक बार हम लोग सिलेबस अपना पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पेपर और क्वेश्चनिंग उसकी चर्चा शुरू करेंगे। तो कल अभी और है, हाँ अभी और लेक्चर है हमारा, अभी और लेने वाले हैं। नहीं, अब आज के लिए तो मुझे लगता है खत्म करते हैं, कल की मैं बात। हाँ सर, हाँ सर, कर लेते कर देते कल हैं। फिर हम लोग 6 बजे फिर कनेक्ट होंगे, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, है ना। ओके सर। ओके, ठीक, तो कल हम लोग जो है रस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है सर।